Good morning, students of BSc Honors Part 2. आपके पेपर 4 स्फेरिकल एस्ट्रोनॉमी चैप्टर 1 का लेक्चर 2 माई सेल्फ दिलीप नागपाल मैं आज आपको डिलीवर करने जा रहा हूँ। लेक्चर 1 जो था आपका, अगर आपने लेक्चर 1 एक दो बार ध्यान से सुना और देखा हो और बुक कंसल्ट की हो, तो हमने लेक्चर 1 में दो इम्पॉर्टेंट वर्ड, एक तो ग्रेट सर्किल और एक स्मॉल सर्किल को बार बार हमने इन वर्ड्स का यूज़ किया था। ठीक है, ये वर्ड्स आपने पीएससी पार्ट 1 में पेपर 3 में जब आपने स्फीयर चैप्टर पढ़ा होगा तब आपने श्योर ये वर्ड्स सुने होंगे, समझे होंगे। एक सेंटेंस में इसके लिए बोलकर फिर आज का लेक्चर शुरू कर रहा हूँ। देखिए आप, हमारे पास एक स्फीयर है। देखिए इधर डायग्राम में ये कोई स्फीयर है। स्फीयर का मतलब आपको इमेजिन करना है ये कोई बॉल है, फुटबॉल है ना। इस स्फीयर को एक प्लेन कट करता है, प्लेन, ठीक है। और वो प्लेन इसको इस प्रकार कट करता है कि वो प्लेन स्फीयर के सेंटर से पास होता है। ये स्फीयर का देखिए सेंटर है, ओ ये पॉइंट। और अब आप इस प्लेन को यहाँ समझिए आप, ये जो ब्लू कलर से मैंने मार्क कर रखा है, देखिए वापस से मैं इस पर हाईलाइट कर रहा हूँ पेन इसको, ये प्लेन। तो प्लेन किस प्रकार स्फीयर को कट किया, ये ओ से पास होता हुआ गया। तो ओ से जब पास होता हुआ गया, देखिए ये प्लेन, तो ये सेंटर से पास हुआ। तो इस प्रकार कोई भी एक प्लेन, इस तरह के बहुत सारे प्लेन हो सकते हैं जो सेंटर से पास हो, स्फीयर को कट करते हैं। तो ये जो आपको सेक्शन जनरेट हो रहा है इधर, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था सेक्शन, ये एक सर्किल होता है जिसको हम कहते हैं ग्रेट सर्किल। फिर वापस देखिए आप, यहाँ पर रेड कलर से एक छोटा सर्किल आपको और दिख रहा है, ये वाला। इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में जो प्लेन स्फीयर को कट कर रहा है वो ओ से पास नहीं हो रहा है। देखिए आप इधर, ये ऊपर से कहीं से पास हो रहा है, ओ से दूर से कहीं से पास हो रहा है। तो इस केस में ये जो सेक्शन जनरेट हो रहा है ये कहलाता है स्मॉल सर्किल। मतलब ग्रेट और स्मॉल सर्किल में एक बहुत मोटा डिफरेंस क्या है कि ग्रेट सर्किल स्फीयर के सेंटर से पास होता है और ग्रेट सर्किल का सेंटर वही होता है जो स्फीयर का होता है, जबकि स्मॉल सर्किल स्फीयर के सेंटर से पास नहीं होता है और इसका सेंटर भी स्फीयर के सेंटर से डिफरेंट होता है। रेडियस की बात करें तो ग्रेट सर्किल की रेडियस और स्फीयर की रेडियस सेम होती है, जबकि स्मॉल सर्किल की रेडियस स्फीयर की रेडियस से डिफरेंट होती है और लेस होती है। ओके, तो ये जो साहब देखिए बात हो गई आपकी, एक रिवीजन मैंने रिकॉल करवा दिया। अब हम आज यहाँ पर जो आपका मेन जो हम समझने जा रहे हैं वो टॉपिक देखते हैं। देखिए आप, वो है एक्सिस एंड पोल्स ऑफ ए सर्किल ऑन ए स्फीयर। और यहाँ पर जो सर्किल वर्ड है ना, तो इसके अंदर हम दोनों वर्ड कंसिडर करेंगे, ग्रेट सर्किल एज वेल एज स्मॉल सर्किल। तो पहले आप देखिए इस डायग्राम में, इस डायग्राम में आपको क्या दिख रहा है बताइए। इस डायग्राम में आपको एक स्फीयर दिख रहा है, ये स्फीयर एस, और इस डायग्राम में आपको एक स्मॉल सर्किल दिख रहा है, ये वाला। मैं इसको ब्लू कलर से वापस से बना कर बता देता हूँ आपको, क्योंकि ये स्मॉल सर्किल, तो ये नेचुरली ओ से पास नहीं हो रहा है। इस स्मॉल सर्किल का सेंटर सी है, दिख रहा है आपको। अब हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं कि इस स्मॉल सर्किल की एक्सिस से क्या अभिप्राय है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सिस। देखिए आप, वो लाइन, वो स्ट्रेट लाइन, और रादर कहना चाहिए वो डायमीटर जो कि इस स्मॉल सर्किल के प्लेन के परपेंडिकुलर है ना। देखिए अब इधर इस डायग्राम में अगर आप देखें तो पी क्यू कौन है बताइए, पी क्यू लाइन कौन है। तो आप कहोगे साहब पी क्यू स्फीयर का डायमीटर है, ठीक है।
क्योंकि ओ से पास हो रहा है। और ये जो पी क्यू लाइन है ना साहब, इधर देखिए, ये देखिए इधर, ये पी क्यू मैं यहाँ अलग से बना रहा हूँ वापस, ये पी क्यू, ये ओ से पास हो रही है। और ये इसकी एक खूबी है, इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक है कि ये जो मेरा स्मॉल सर्किल है जो ऊपर बना हुआ है ऐसे, ये इस स्मॉल सर्किल का जो प्लेन है ये वाला, ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है, ठीक है, ऐसे विजुअलाइज कर पा रहे होंगे आप, ठीक है। तो इस लाइन को कहा जाता है एक्सिस ऑफ द सर्किल। अब यहाँ स्मॉल सर्किल है तो एक्सिस ऑफ द स्मॉल सर्किल। अब ये जो दो पॉइंट हैं पी और क्यू, ये कहलाते हैं पोल्स, किसके? सर्किल के, ठीक है। अब इसमें से आप मेरे क्वेश्चन का जवाब दीजिए, ये जो दो पोल हैं पी और क्यू, इनमें से कौन सा पोल इस स्मॉल सर्किल के नियर है, नियरर है? तो आपका आंसर है पी। अब देखिए इधर, पी इज नियरर देन क्यू, क्यू की डिस्टेंस ज़्यादा है। आप सी से कंपेयर कर लीजिए, क्यू ज़्यादा दूर है और पी कम दूर है। तो जो पोल, ये पॉइंट्स कहलाते हैं पोल, यानी कि एक तरह से एक्सिस के एंड पॉइंट्स। तो इनमें से जो पोल नियरर होता है, ये नियरर लिखा है, वो उसको हम कहेंगे नॉर्थ पोल, और जो पोल फार्दर होता है यानी दूर होता है उसको हम बोलते हैं साउथ पोल। तो इनके नाम अपन चाहें तो पी और क्यू की जगह हम चाहें तो एस, एन और एस रख सकते हैं, यानी आप चाहो तो यहाँ पर एन और यहाँ पर एस लिख सकते हो, ठीक है। फिर देखिए मैंने यहाँ पर एक नोट लिखा है, कौन सा नोट है ये? मैं इसको ग्रीन कलर से हाईलाइट कर देता हूँ। When the circle is a great one, then both the poles are equidistant from the plane of the circle. अब आप इसी डायग्राम में देखिए, अगर मैं एक यहाँ पर ग्रेट सर्किल ड्रॉ करूँ, ग्रेट सर्किल हम हमेशा कैसे बनाते हैं ताकि ग्रेट सर्किल का सेंटर ओ हो, तो यानी ये बीचों बीच से निकल रहा है स्फीयर के। इस केस में क्या होगा, चूंकि ये बीचों बीच से जा रहा है तो नेचुरली P की डिस्टेंस और Q की डिस्टेंस इस सर्किल के प्लेन से इक्वल होगी। इसलिए हम क्या कह रहे हैं, बोथ द पोल्स आर इक्विडिस्टेंट, का मतलब समान दूरी पर होगी, किससे? प्लेन ऑफ द सर्किल से। तो ये वाली बात क्लियर हो गई, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं। देखिए ये हमने अभी तक हमने क्या समझा, वी अंडरस्टैंड अबाउट द एक्सिस एंड पोल्स ऑफ एनी स्मॉल और एनी ग्रेट सर्किल, ठीक है। फिर देखिए एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, इसका की टाइटल है प्रॉपर्टीज़ ऑफ द पोल्स। ये आपके एग्ज़ाम में लगभग हर साल आती है कि राइट द टू प्रॉपर्टीज़ ऑफ पोल्स या राइट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ पोल्स। अगर केवल प्रॉपर्टीज़ लिखने को आ जाए तो भी आपको इसकी दो होती हैं, दोनों लिखनी है, ठीक है। अब देखिए क्या सब नंबर वन प्रॉपर्टी है। नंबर वन प्रॉपर्टी तो इजी है, क्या कह रहे हैं अपन कि किसी भी सर्किल का पोल उसके एवरी पॉइंट से, सर्किल के एवरी पॉइंट से इक्विडिस्टेंट होता है। कौन सा पॉइंट सर्किल का? नेचुरली सर्किल का पॉइंट है तो वो सर्किल की सर्कमफेरेंस का ही पॉइंट होगा। अब इसको अब इधर देखिए, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये सर्किल की आपको सर्कमफेरेंस देखिए। अब अपन बात कर रहे हैं इस स्मॉल सर्किल की, देखिए ये वाला, ये स्मॉल सर्किल मैंने वापस से ब्लू पेन चला दिया। अब मैंने क्या किया, इस स्मॉल सर्किल पर कोई भी एक पॉइंट एज्यूम कर लिया, इसका नाम रखा डी। ध्यान सुनना मेरे वर्ड्स को, मैंने क्या कहा, इट इज़ एनी पॉइंट, यानी ये डी पॉइंट यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है। ज़्यादा मैं डॉट बना रहा हूँ ना, इट कैन बी एनीवेयर, क्योंकि मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ इट इज़ एनी पॉइंट ऑन द स्मॉल सर्किल या ऑन द सर्कमफेरेंस ऑन द ऑफ द स्मॉल सर्किल। अब मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूँ, देखिए इस डायग्राम को मैं वापस देख रहा हूँ। देखिए इधर मैं इस डी पॉइंट को यहाँ पर, इधर देखिए साइड में मैंने डी पॉइंट लिखा। अब ये पी पॉइंट है, ध्यान से समझना, ये दोनों पॉइंट स्फीयर पर हैं, पी भी स्फीयर पर है और डी भी कहाँ है, और ये मेरी जा रही है एक्सिस, और ये मेरा है सेंटर ऑफ द सर्किल सी। अब मैंने सी से डी को ज्वाइन कर दिया, इस डायग्राम में भी दिख रहा है आपको, सी और डी ज्वाइंड है, यहाँ अलग से बना के बता रहा हूँ। अब मेरे क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि क्या ये एंगल
आप बता सकते हैं कितना होगा? एंगल पी सी डी, ये पॉइंट डी है, ठीक है। कैन यू टेल व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल पी सी डी? दिस एंगल इज माई π/2 यानी 90 डिग्री। अब आपको साहब ये 90 डिग्री लग तो नहीं रहा है बिल्कुल, क्योंकि 3D का फिगर है। तो आपको इसको ऐसा सोचना है कि साहब ये जो लाइन है ना आपकी, ये पूरी लाइन PQ लाइन जिस पर C लाई कर रहा है, ये सर्किल के प्लेन के परपेंडिकुलर है। PQ इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द सर्किल। और ये जो लाइन है आपकी, कौन सी वाली? CD लाइन, ये सर्किल के प्लेन में लाई कर रही है, मतलब ये सर्किल के प्लेन में स्थित है। तो अगर एक लाइन किसी प्लेन के परपेंडिकुलर है तो वो शर्तिया उस लाइन के परपेंडिकुलर होगी जो उस प्लेन में लाई, उस दूसरी लाइन के परपेंडिकुलर होगी जो उस प्लेन में लाई करती है। मतलब ये लाइन सर्किल के प्लेन के परपेंडिकुलर है PC, और CD लाइन जो है सर्किल के प्लेन में लाई कर रही है, तो ये एंगल परपेंडिकुलर होगा साहब, ठीक है। दैट्स वाई मैं यहाँ पर क्या कह रहा हूँ, देखिए मैं कह रहा हूँ एंगल PC, इधर देखिए यहाँ पर ये एरो मैंने बनाया, PCD एंगल π/2 है। ऐसा कहकर मैं ये जो मेरा एक ट्राइंगल बन रहा है यहाँ पर देखिए PCD, मैं इस पर लगाने जा रहा हूँ पाइथागोरस थ्योरम। तो बताइए क्या हो जाएगा? आई कैन राइट PD इक्वल्स टू, ये पता है आपको। अब जो मेरी PC लेंथ है, देखिए PC लेंथ दिख रही है आपको, PC लेंथ को मैंने एज्यूम कर लिया स्मॉल p, और CD लेंथ को मैंने एज्यूम कर लिया स्मॉल r। तो बताइए स्मॉल r CD लेंथ को आप इस फिगर में देखिए, आप मेन फिगर में इधर, नेचुरली CD हमारे स्मॉल सर्किल की रेडियस है, तभी मैंने इसको r माना है। और स्मॉल p क्या है? आप कह सकते हो इट इज़ द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम P ऑन द प्लेन ऑफ द सर्किल। तो अगर एक सर्किल फिक्स है, स्मॉल सर्किल, तो ये लेंथ कांस्टेंट होगी साहब, और अगर सर्किल फिक्स है, स्मॉल सर्किल, तो ये डिस्टेंस या ये लेंथ भी फिक्स होगी। तो आई कैन से दैट P एंड R बोथ आर कांस्टेंट। तो अगर P और R कांस्टेंट है साहब, तो ये पूरी वैल्यू कांस्टेंट होगी। तो आई हैव प्रूव्ड दैट PD इक्वल्स टू कांस्टेंट। अब आप यहाँ पर एक बात और समझिए कि यहाँ पर इस फिगर में देखिए, वापस यहाँ पर मेन स्फीयर वाले फिगर में, यहाँ पर आप ध्यान से एक बात नोट कीजिए कि P से D तक कनेक्शन दो बार हो रहा है। एक तो P से D तक, इधर देखिए आप, रेड पेन से दिख रहा है आपको इस फिगर में, P और D को मैंने ज्वाइन कर रखा है बाय ए लाइन, और ये लाइन ध्यान समझना, ये स्फीयर के अंदर लाई करेगी, अंदर, इनसाइड द स्फीयर। फिर मैंने P से D को ज्वाइन किया बाय एन आर्क, ये आर्क देखिए ग्रीन कलर से दिख रहा है आपको, ये वाला, ये आर्क देखिए। यहाँ पर भी मैं ग्रीन कलर से अगर कोशिश करूँ बनाने की, थोड़ा दिक्कत आएगी। ये आर्क स्फीयर पे लाई कर रहा है, जबकि P से D तक जो हमने स्ट्रेट लाइन बनाई है यहाँ रेड पेन में ऊपर, ये स्फीयर के अंदर लाई कर रही है। तो हम यहाँ पर एक अभी डायरेक्ट एक बात समझ रहे हैं कि अगर PD लाइन की लेंथ कांस्टेंट है, तो P से D तक बनने वाला जो आर्क है, देखिए ये सिंबल आर्क का है, ये चंदा मामा दिख रहा है आपको उल्टा, ये आर्क का सिंबल है। तो हम कह रहे हैं अगर PD लेंथ कांस्टेंट है तो PD आर्क भी कांस्टेंट होगा, और यही मुझे यहाँ प्रूव करना था। PD आर्क का मतलब क्या है? यही जो मैंने यहाँ प्रूव करना है, पोल की डिस्टेंस D से, और D कौन है? D इज एनी पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस। तो मैंने फिर से देखिए क्या किया, मुझे प्रॉपर्टी 1 प्रूव करनी थी, तो मैंने एक पॉइंट D एज्यूम किया। देखिए ये D दिख रहा है आपको, ये वाला पॉइंट, इट इज़ एनी पॉइंट। मैंने प्रूव कर दिया कि P से लेकर D तक जो आर्क है उसकी लेंथ कांस्टेंट है। D फिर चाहे यहाँ हो या यहाँ, ये कहती है प्रॉपर्टी नंबर 1। अब फटाफट हम आ जाते हैं प्रॉपर्टी नंबर 2 पे, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 2 थोड़ा ध्यान समझिए कि देखिए इसका फिगर ये रहा। अगर एग्ज़ाम में ये प्रॉपर्टीज़ आती हैं, केवल लिखने को आती हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन प्रूव करने को आ जाए तो फिर आपको ये डायग्राम बनाने पड़ेंगे। अब देखिए ध्यान समझना आप,
द आर्क ऑफ ए ग्रेट सर्किल ड्रॉन फ्रॉम ए पोल ऑफ ए ग्रेट सर्किल। अब यहां पर देखिए ध्यान से, ग्रेट सर्किल वर्ड 2 बार आ रहा है, तो थोड़ा सा यहाँ एक टिपिकल वे में लैंग्वेज लिखी है, तो मैं आपको समझा रहा हूँ कि ये जो ग्रेट सर्किल है ना साहब, ये दोनों डिफरेंट ग्रेट सर्किल है। मतलब यहाँ पर ये दोनों ग्रेट सर्किल सेम नहीं है। देखिए मैंने स्पेसिफाई करने के लिए क्या किया, मैंने इन ग्रेट सर्किल के यहाँ एरो करके ऐसे नंबर डाल दिए 2 और 1। ऐसा आपको बुक में नहीं मिलेंगे, ये केवल यहाँ समझने के लिए। बाकी आप एग्ज़ाम में जब आप इसको लिखोगे तो भी ये नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब आप इन दोनों नंबर्स को यहाँ इस डायग्राम में समझिए आप, ठीक है। यहाँ पर आपको 2 ग्रेट सर्किल दिख रहे हैं, देखिए आप। एक तो देखिए ये वाला, ये जिसको मैंने ग्रीन कलर से हाईलाइट कर दिया 1 नंबर, और एक दूसरा ग्रेट सर्किल ऑलरेडी यहाँ 2 नंबर शो है आपको, ये वाला। तो हम बात कर रहे हैं एक आर्क की, ये आर्क नंबर 2 ग्रेट सर्किल का आर्क है। तो देखिए यहाँ पर मैं और इसको स्पेसिफाई कर देता हूँ। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं इस आर्क की, ये ब्लू कलर से मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, देखिए इस आर्क की, ये रहा आर्क। ज़रा मुझे वापस से बताइए, ये आर्क जब मैंने बनाना शुरू किया तो मैंने स्टार्ट कहाँ से कर रहा हूँ, देखिए ध्यान से, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ P से। ये P से बनाता 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 मैं ये एरो करता करता A तक आ गया। अब P कौन है? P नंबर 1 ग्रेट सर्किल का पोल है। इसलिए मैंने क्या कहा, आर्क ऑफ ए ग्रेट सर्किल 2, यानी हम इस आर्क की बात कर रहे हैं जो P से A तक बन रहा है। तो ये किस ग्रेट सर्किल का पार्ट है? सेकंड ग्रेट सर्किल का। आर्क ऑफ द ग्रेट सर्किल 2 ड्रॉन, ड्रॉन यानी कि जो खींचा गया। कहाँ से खींचा गया? फ्रॉम अ पोल ऑफ अनदर ग्रेट सर्किल, जिसका कि हमने नंबर डाला है 1। ये P जो है ना, इट इज पोल ऑफ नंबर 1 ग्रेट सर्किल, है ना। कहाँ तक खींचा गया? टू एनी पॉइंट इन इट्स सर्कमफेरेंस। यहाँ पर इट्स वर्ड अपन कह रहे हैं सेकंड ग्रेट सर्किल के लिए। तो ए कौन है? ये सेकंड ग्रेट सर्किल का एनी पॉइंट है, यानी कि ग्रेट सर्किल 1 के पोल से लेकर ग्रेट सर्किल 2 के किसी भी पॉइंट तक हमने एक आर्क अगर बनाया, तो इस आर्क की लेंथ हमको प्रूव करनी है, ये होती है क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का मतलब होता है π/2। तो एक तरह से मुझे क्या प्रूव करना है कि लेंथ ऑफ PA इक्वल्स टू π/2। ठीक है, समझ में आ गई बात आपको? अब देखिए ये मैंने कैसे प्रूव किया। तो मैं यहाँ बाकी सारी चीज़ें मिटा देता हूँ ताकि मेन आप प्रूफ पे हाईलाइट कर सको। देखिए अब मैं यहाँ पर स्टार्ट कर रहा हूँ एक लॉजिक देकर। सिंस PO कौन है? PO परपेंडिकुलर टू द प्लेन ABD। देखिए आप ABD कौन है? ABD एक्चुअली हम इस सर्किल की बात करते हैं। ABD इधर देखिए, ये A दिख गया आपको पॉइंट, ये B और ये D। इन तीनों से पास होने वाला एक ग्रेट सर्किल है जिसका नंबर 1 है। और अगर हम इसके प्लेन की बात करें तो इस प्लेन की बात कर रहे हैं। इसको मैं कह रहा हूँ प्लेन ABD, यानी वो प्लेन जिसमें A भी लाई कर रहा है, B भी लाई कर रहा है, D भी लाई कर रहा है। फिर वही वाला लॉजिक जो मैंने ऊपर दिया था कि लाइन PO जो है ना साहब, ये देखिए PO लाइन, मैं इसको रेड कलर या ग्रीन कलर से हाईलाइट कर देता हूँ। देखिए ये PO लाइन, ये PO लाइन इस पूरे ब्लू शेडेड प्लेन के परपेंडिकुलर, यानी कि ये एंगल मेरा 90 डिग्री है। लग नहीं रहा है फिर से, पर ये है क्योंकि PO इस ब्लू शेडेड प्लेन के परपेंडिकुलर है और O से A तक जो लाइन है वो इस प्लेन में लाई कर रही है, इसलिए दोनों परपेंडिकुलर होंगे। अगर ये परपेंडिकुलर है तो सीधी सारी बात है साहब, फिर ये एंगल मेरा 90 डिग्री हो गया। और अगर 90 डिग्री हो गया, इसी को मैं कह रहा हूँ, तो फिर आर्क PA डेफिनेटली क्वाड्रेंट होगा, π/2 होगा। क्यों? क्योंकि साहब इधर देखिए सिंपल सा हमारा 10th क्लास का रिजल्ट है कि अगर किसी भी सर्किल में, ये कोई भी छोटा सा सर्किल मैंने बना दिया, अगर आप कहीं पर भी एक 90 डिग्री का एंगल बना लें, देखिए ये एंगल मानिए 90 डिग्री है जो कि सेंटर पे बन रहा है, तो इस आर्क से इस एंगल के कॉरस्पॉन्डिंग जो आर्क है, देखिए ब्लू कलर वाला, ये π/2 होता है। इसको प्रूव करने की जरूरत ही नहीं है। ये एंगल मैं π/2 यहाँ बना लूँ, देखिए ऐसे बना देता हूँ मैं,
तो फिर ये एंगल पाई बाई 2 होगा। अगर ये पाई बाई 2 है तो ये भी पाई बाई 2 होगा, ठीक है ना। तो इन दिस वे मैंने प्रूव कर दी प्रॉपर्टी नंबर 2। फिर एक छोटी सी डेफिनेशन देकर मैं आप इस लेक्चर को स्टॉप कर रहा हूँ, फिर ये वाला हम नेक्स्ट टर्न पे करेंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा। स्फेरिकल रेडियस, इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। क्या कहती है ये डेफिनेशन? इट इज़ द आर्क ऑफ ए ग्रेट सर्किल इंटरसेप्टेड बिटवीन द नीरर पोल एंड ए पॉइंट, सॉरी यहाँ पर एक वर्ड लिखना रह गया, देखिए इधर, स्मॉल और फिर ब्रैकेट में आएगा ग्रेट, करेक्ट कर लेना आप। यानी जब हम स्फेरिकल, अच्छा पहली बात तो क्या है कि स्फेरिकल रेडियस की जब हम बात कर रहे हैं तो आपको एक वर्ड कन्फ्यूज़न में दूर कर देता हूँ पहले, कि क्या ये रेडियस ही है? नहीं, रेडियस और स्फेरिकल रेडियस एंटायरली डिफरेंट होते हैं। जैसे आप इधर देखिए, यहाँ पर अपन बात करते हैं इस वाले फिगर में इस स्मॉल सर्किल की। कौन सा वाला स्मॉल सर्किल? ये वाला। तो आपको याद है मैंने प्रूव किया था कि पी डी आर्क की लेंथ कांस्टेंट है, यह था ना अभी प्रॉपर्टी नंबर 1 में। तो इसमें पी कौन है बताओ साहब? पी है पोल, किसका? इस स्मॉल सर्किल का। और डी कौन है? एनी पॉइंट। तो इसी लेंथ को कहते हैं स्फेरिकल रेडियस। किसकी? इस स्मॉल सर्किल की। मतलब अगर आपको किसी स्मॉल सर्किल की स्फेरिकल रेडियस समझनी है तो आप क्या करेंगे? उस स्मॉल सर्किल के पोल से उस स्मॉल सर्किल के की सरकमफेरेंस के किसी भी पॉइंट को आप आर्क से ज्वाइन कर दोगे। तो इससे जो लेंथ बनेगी, चूँकि इसके अंदर डी, अगर आप कोई भी डी पॉइंट को अगर आप चेंज भी करते हो तो ये लेंथ हमेशा फिक्स आ रही है। यही कहलाएगी लेंथ स्फेरिकल रेडियस ऑफ द स्मॉल सर्किल। अब अगर अपन इसकी बात करें, इस ग्रेट सर्किल की बात करें, देखिए आप, तो यहाँ पर ग्रेट सर्किल हम बात करते हैं ग्रेट सर्किल नंबर 1 की। तो अगर अपन यहाँ पर स्फेरिकल रेडियस की बात करें तो इसकी स्फेरिकल रेडियस हो जाएगी ये लेंथ P से लेकर A तक, क्योंकि स्फेरिकल रेडियस हमेशा कैसे बनती है? पोल से स्टार्ट होती है और किसी भी पॉइंट उस सर्किल तक जाती है। तो ये लेंथ कितनी होती है साहब? अभी हमने प्रॉपर्टी 2 में प्रूव की, ये लेंथ होती है पाई बाई 2 क्वाड्रेंट। तो इससे एक तरह से क्या प्रूव हो गया कि अगर कोई ग्रेट सर्किल है तो इसकी स्फेरिकल रेडियस हमेशा पाई बाई 2 होती है। ठीक है, यहाँ तक मैं आज आपको करवा रहा हूँ। तो आपको करना क्या है साहब? बुक तो आप जितना जल्दी हो सके ट्राई कीजिए कि आप इसको परचेज़ कर लें। आपके पुरानी मंडी में दयाल बुक डिपो पे ये बुक मिल जाएगी, है ना, GS मलिक स्फेरिकल एस्ट्रोनॉमी। क्योंकि देखिए आप, मैं नहीं कहता, पेपर्स कह रहे हैं और न्यूज़ चैनल्स कह रहे हैं कि कभी भी थर्ड लेयर की प्रॉब्लम आ सकती है, तब आपको लॉकडाउन की सिचुएशन फेस करनी पड़ सकती है, भगवान न करे करनी पड़े, तब आपको बुक आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि उस दौरान हम लेक्चर तो कंटिन्यूस अपलोड करेंगे और अगर आपके पास बुक नहीं हुई देन यू विल सफ़र ए लॉट। तो आई एडवाइज यू, प्लीज़ 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 परचेज द बुक एज सुन एज पॉसिबल। उसके बाद आप यहाँ पर क्या बोलते हैं इसको, ये वीडियो लेक्चर्स देखना शुरू करो। और कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको आती है तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कैसे पूछना है। व्हाट्सएप पे तो आप पूछ सकते हो, क्योंकि उसमें तो आपको केवल एडमिन्स ही अलाउ है लिखना। आप जहाँ यूट्यूब पे देखते हो वहाँ पर आप देखिए, वहाँ नीचे एक कमेंट आता है, कमेंट लिखा हुआ, वहाँ पर आप कमेंट सेक्शन में अपनी प्रॉब्लम, अपनी क्वेरी, कोई भी सजेशन टाइप करके मुझे भेज सकते हो। मैं उसको डेफिनेटली पढ़ूंगा और आपको रिप्लाई करूंगा। ठीक है, तो आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।